ग्रामी कदर सामईन, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक व इनायत से हम गुनाहगार इस पाक बारगाह में सजदा के लिए हाजिर हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु के हुजूर सजदा की तौफीक मिल जाना बहुत बड़ी दौलत है। खुदावंदे कुद्दूस हमें मस्जिद और सजदा से आखिरी सांस तक वाबस्ता रखें, ईमान पर जिए, आमाल में दिन और रातें बसर हों और अल्लाह अपने फजल से ईमान पाक कलमा पर हमें मौत नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये एक कड़वा सच है, तल्ख हकीकत। आज इंसान तकसीम दर तकसीम का शिकार है, तफरीक दर तफरीक, इंतिशार दर इंतिशार। क़यामत के दिन के मुताल्लिक कुरान पाक हमें ये आगाही बख्शता है कि नफ्सा नफ्सी होगी। खुदा जाने क़यामत के दिन क्या नफ्सा नफ्सी होगी। ये नफ्सा नफ्सी तो आज भी हम देख रहे हैं। नफरतें हैं, दूरियां हैं, बदगुमानियां हैं, तलखियां हैं। इंसान के बस में हो तो एक दूसरे को कच्चा खा जाए। हालात ये हो चुके हैं। लड़ाइयां पहले भी थी, झगड़े पहले भी थे, लेकिन सूरत हाल ऐसी न थी। मुल्कों के दरमियान लड़ाइयां थी, कबीलों के दरमियान जंगें थी, मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग एक दूसरे से झगड़ते थे, लेकिन एक दर्जे का हया भी था। लोग लाख हक पर होने के बावजूद पीछे हट जाते थे। कोई नहीं, अपनी बरादरी का बंदा है, कोई नहीं अपने पिंड दा है, कोई नहीं चचा का बेटा है, कोई नहीं खून का रिश्ता है, कोई नहीं भरा लगता है, कोई नहीं भैन लगती। कुछ लिहाज था, लेकिन अलमिया यह है, मसला यह है कि आज सारे लिहाज खत्म हो चुके हैं। आज जो लड़ाइयां बाहर थी, कौमों, कबीलों, इलाकों के दरमियान, आज वो बाहर से होते 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 चार दीवारी में आ गई। अब लड़ने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं। आज का इंसान समझता है भाई ही काफी। भाई दस्तयाब ना हो तो वालिदैन से भी झगड़ ले। वालिदैन को कोई ना मिले तो बेटों से झगड़ ले, बेटियों से झगड़ ले, भाई बहनों से झगड़ ले, बहनें भाइयों से झगड़ ले, देवर भाभी से झगड़ ले, सास बहू से झगड़ ले। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही। मेरे मोहतरम दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर नफरतों की, दूरियों की ये आग कैसे बुझेगी? आखिर इसका कोई हल भी तो हो।
कोई स्टॉप भी तो हो। अगर हमने इसका हल नहीं ढूंढा और नफरतों, दूरियों, बदगुमानियों, तलखियों का कोई इलाज ना सोचा, तो यकीन माने हम वो बर्बादी देखेंगे कि हैरत होगी। आज नफरतें, दूरियां, लड़ाई झगड़े करते 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 सोचते क्या है कि मियां बीवी अलग हो जाए, मसले हल हो जाएंगे। वो रहा बाप, वो रही माँ, वो रहे बहन भाई, वो रहा कुंबा कबीला, बस मेरी बीवी मुझे मिल जाए, मसले हल। लेकिन जब बुनियाद दुरुस्त ना हो तो बीवी को लेकर किसी गार में भी जाकर छुप जाए तो फिर मियां बीवी के अंदर वो फितरती झगड़े, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगे। फिर क्या करेगा? पहले तो झगड़े थे, कहीं वालिद ने दरमियान में आकर मिटा दिया, कहीं माँ ने मिटा दिया, कहीं किसी दूसरे रिश्ते ने समझा दिया। जब बेगम को लेकर अलग हो गया तो अब क्या करेगा? इसलिए मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इन नफरतों, दूरियों, बदगुमानियों, तलखियों का इलाज ढूंढना चाहिए। ये इलाज नहीं है कि हम अपनों को छोड़कर, रिश्तों को छोड़कर, छोटे बड़े की तमीज छोड़कर, माँ बाप का बुढ़ापा, उनकी उम्र के तकाजे छोड़कर अलग थलग हो जाएं तो अब जिंदगी में सुकून होगा? नहीं होगा। इलाज ढूंढना पड़ेगा, मसले के हल की तरफ जाना पड़ेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसानियत के आपस में झगड़ों, दूरियों, नफरतों, बदगुमानियों, इन सारी चीजों का इलाज दुनिया में, दुनिया वालों में किसी के पास नहीं। ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हो या लम्स में या इससे ऊपर की किसी यूनिवर्सिटी में, नहीं है, किसी के पास इलाज नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा नामी एक इदारा बना है, पूरी दुनिया के सियाने वहां जुड़ते हैं, जमा होते हैं। क्यों? इसलिए कि इंसानियत को मुत्तहिद करें, एक दूसरे के मसाइल को हल करें, एक दूसरे को उसका हक दिलवाएं, इंसानियत में कहीं कोई जड़ा झगड़ा ना हो। मुझे बताओ, अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया के किसी मसले फसाद का आज तक हल निकाल सकी? नहीं। ऐसे दूसरी एनजीओज हैं, तंजीमें हैं, बरादरियों की सतह पर लोग कोशिश करते हैं, लेकिन किसी सुकरात बुकरात के पास इंसानों को जोड़ने के लिए, दूरियों को कुर्ब में बदलने के लिए, नफरतों को मोहब्बतों में बदलने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। इंसानियत को थक हार कर अगर इलाज चाहिए तो उसे फिर अपने अल्लाह से पूछना पड़ेगा, मेरे खुदाया आखिर इस मसले का हल क्या है? इंसान कैसे जुड़ सकते हैं? दूरियां, नफरतें कैसे खत्म हो सकती हैं? रिश्तों का लिहाज, छोटे बड़े का इकराम, एहतराम कैसे वापस आ सकता है? किस तरह एक प्लेट के अंदर फिर 3-4 हाथ इकट्ठे होकर खाना खा सकते हैं? ये एक सवाल है। अगर आप इस सवाल को समझे हैं तो मामले की तरफ चले जाएंगे। एक आयत शरीफा है और ये वो आयत मुबारका है जो आम तौर पर खुतबा निकाह में पढ़ी जाती है, तिलावत की जाती है। आप में से जिसका निकाह हुआ, यकीनन ये आयत खुतबा निकाह में पढ़ी गई होगी। लेकिन हमारा मसला ये है
कि हमें तो किसी मौका पर क्या कुछ पढ़ा जाता है कुछ खबर नहीं, हमें तो फर्ज नमाज में क्या पढ़ा जा रहा उसका भी नहीं पता, और खुतबा निकाह के मौका पर तो दिमाग में पता नहीं क्या कुछ था, वहां कौन समझता है, ना कोई समझने वाला ना समझाने वाला। तो ये आयत शरीफा खुतबा निकाह में इसी बुनियाद पर पढ़ी जाती है कि दो मर्द औरत मुज़क्कर मुअन्नस अब मियां बीवी बनने जा रहे हैं, इन्होंने एक नई जिंदगी देखनी है, नए रिश्ते देखने हैं, ये दोनों अब जिंदगी भर साथ साथ चलेंगे, इन्हें कई मसाइल पेश आएंगे, अपने घर के भी ससुराल के भी। अब ये खुद भी जुड़ कर रहे, ये दो घरों को भी जोड़ कर रहे, इसलिए बरकत के तौर पर ये आयत पढ़ी जाती है ताकि इस आयत से कुछ सबक लें और जिंदगी को आगे बढ़ाएं। लेकिन मसला हमारा वही है जो मैंने अर्ज किया है। अल्लाह हमें दीन सीखने की, दीन समझने की तौफीक बख्शे। अभी तो हम 50-60 साल किसी ने गुजार लिए, किसी ने 35-40, सीखने की तरफ भी नहीं आए, समझने की तरफ कब जाएंगे और अमल का मामला कब होगा खुदा जाने। बहरहाल इस आयत शरीफा में इंसानों के इस बड़े रोग का, बड़े मसले का, बड़ी बीमारी का हल मौजूद है। दूरियां कुर्बत में, नफरतें मोहब्बतों में बदल सकती हैं। इंसान सारे के सारे कुंबे कबीले, घर, बहन, भाई सारे इकट्ठे हो सकते हैं अगर इस आयत शरीफा से एक चीज ले ले। बहुत तवज्जो चाहिए। इंसान की कुछ खूबियां जाहिरी होती हैं, कुछ खूबियां अंदर की होती हैं। जाहिरी खूबियां ये होती हैं, बाल बहुत अच्छे, आंखें बहुत प्यारी हिरन जैसी, रंग बहुत खूबसूरत, जिस्म पर लिबास वाजिब मजे ही आ गए, अच्छा जूता, बेहतरीन घर, कमाल की सवारी, ये सारी वो खूबियां हैं जो नजर आती हैं, मैं और आप देखते हैं, इनकी ख्वाहिश रखते हैं। और एक खूबियां हैं इंसान के अंदर की। ठीक, इंसान अंदर कितने ईमान वाला, कितना इसका सीना कलमे से रोशन, कितना इसके अंदर इखलास भरा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भरी, कितना ये खुदा पर मर मिटने के लिए तैयार, कितना इसके सीने में खौफे खुदा, कितनी दयानत, कितनी अमानत, अंदर क्या। दूसरा अलमिया यह है कि आज जो कुछ भी है वो ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है। बेहतरीन लिबास हो, करंडी बोसकी हो, अच्छी गाड़ी हो, बेहतरीन रिहाइश, बेहतरीन घर हो। हम खुद भी ये चाहते हैं, जहां रिश्ते नाते जोड़ते हैं वहां से भी यही मुतालबा हमारा है, ऐसे हो। अब अंदर ना अपना पता ना दूसरे का। जुल्म नहीं है, बेटी के लिए, बहन के लिए रिश्ता हम ढूंढते हैं, हमारी चाहत यह है घर अच्छा, रंग रूप अच्छा, बरादरी अच्छी, नौकरी अच्छी, लेकिन वो अंदर से क्या है हमने सवाल ही नहीं किया। कितना ईमान वाला, कितना जुबान का सच्चा, कितना दिल में अल्लाह का खौफ, कितना अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत वाला, कितना नमाज वाला, हम पूछते ही नहीं, देखते ही नहीं, जरूरत ही नहीं। फिर नतीजा क्या है हमारे सामने है। होंडा सिविक चलाने वाला जब जुबान चलाता है फिर पता चलता है, ओहो अपने हाथों से बेटी का घर जहन्नुम बना दिया। बोस की करंडी वाला जब अंदर का इंसान सामने आता है फिर पता चलता है क्या किया, बेटी को किस जहन्नुम में धकेल दिया। पहले देखना था अंदर से भी कुछ है या नहीं। ये जिस्म और ये ऊपर का सारा मलबा
मेरे मोहतरम दोस्तों, ये तो खत्म होने वाला है, खराब होने वाला है। ये जिस्म बादशाह का है या फकीर का है, जब इसके अंदर वाली चीज निकल जाए तो फिर ये बेकार है। बाप का हो तब भी घर में कोई ना रखे, माँ का हो तब भी घर में कोई ना रखे। 20-24 घंटे बाद इससे बू पैदा होगी, इसे अब दफनाना है, मट्टी में मट्टी हो जाएगा। वो चीज जो बच गई, निकल गई, वो तो गई क्या? रूह। ईमान का ताल्लुक रूह से था, आमाल का ताल्लुक रूह से था, नमाजो रोजा का ताल्लुक रूह से था। रूह बनी या बिगड़ी वो तो गई। जिस जिस्म पर करंडी थी, जो जिस्म डिफेंस गुलबर्ग में रहता था, और जिस जिस्म के बड़े तराने थे, और जिस जिस्म की बेहतरीन गाड़ी पर सवारी थी, न गाड़ी रही, न बंगला रहा, न जिस्म रहा, न करंडी बोस की रही। अर्ज ये कर रहा हूं, खुदा करे कोई समझे कि जिस तरह इस जाहिरी जिस्म की खूबियां हैं, इसके लिए हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसे अंदर की खूबियां भी हैं, अंदर की सिफात भी हैं, अंदर की क्वालिटीज भी हैं, वो भी समझनी है, उनके लिए भी ख्वाहिश रखनी है, कोशिश रखनी है। ये जिस्म खूबसूरत बने, बनाओ, अंदर रूह कितनी ईमान वाली, इसके लिए भी फिक्र। ये जिस्म बेहतरीन पुरसुकून घर में रहे, लेकिन अंदर रूह का सुकून किस चीज में? अल्लाह की उसे मोहब्बत हो, पैगंबर की उसे मोहब्बत हो, खुदा और पैगंबर की याद में वो रूह जिए, सजदा करने वाला जिस्म हो। ये सारी चीजें उस रूह की, उसकी फिक्र भी जरूरी है। अर्ज ये कर रहा हूं, दूरियां, नफरतें, आपस का टकराओ, उलझाओ, ये सब खत्म हो सकता है अगर अंदर एक चीज आ जाए। अल्लाह के बंदो, 1000 दफा कह चुका हूं, शायद इससे ज्यादा, जुमे का दिन, दिनों का सरदार, बेहतरीन कपड़े पहनो, आओ कि 11:30, 11, 12 बजे रब के पास तन्हाई में बैठो, अल्लाह को याद करो। आज लेने वाले ही मौजूद नहीं तो देने वाला किसको दे? कोई तो पता चले। आज जुम्मा, मंगल, इतवार, ईसाइयों का दिन या मुसलमानों का, कुछ तो फर्क हो। आपको देखकर मोहल्ले वाले, गली वाले भी समझे वाजिबा जुम्मा है, जा रहे हैं आज मस्जिद में। करेंगे कोशिश इंशाल्लाह। बहरहाल, आज मैंने एक इलाज बताना, इंसानियत की सबसे बड़ी बीमारी का, इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत का, दूरियां, नफरतों की आग को बुझाने का, हर घर की जरूरत। बस एक चीज हासिल करनी है, जो आयत शरीफा वहीद आपके निकाह के खुतबा में पढ़ी गई थी, उसी आयत में इलाज मौजूद, आप सबके पढ़ी गई। उस आयत शरीफा में एक चीज है, वो हासिल करनी है। वो क्या चीज है? इंसान जुड़ सकते हैं, घर एक हो सकते हैं, रिश्तों का एहतराम, लिहाज आ सकता है, अगर इंसान एक चीज सीने में ले ले, और वो चीज है तकवा। मैं उस्ताद रहा हूं, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने बहुत सी चीजें दी हैं, मैं समझ जाता हूं दिमागों में क्या चल रहा है। अब आपके दिमागों में चल रहा है, यार कारी साहब ए कड़ी नवी गल कड़ी, हमें तो पहले ही पता है माशाल्लाह, एक मुसलमान का इस वक्त सबसे बड़ा मरना यह है, इसे सब पता है, हालांकि पता कुछ भी नहीं। ये बदकिस्मती है, याद रखना। अल्लाह के नबी सहाबा से पूछते थे, वही सुनना, आज क्या दिन है? अब अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी हो तो उसे पता नहीं है कि क्या दिन है। आज क्या दिन है? बोलो भाई, जुमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते थे क्या वक्त है, तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी बता देता है, सुबह का है, दोपहर का है, शाम का है, रात का है या नहीं?
अल्लाह के नबी सहाबा से ऐसी बात भी पूछते थे, आसान था, सहाबी बता देता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मंगल का दिन है, इतवार है, जुमा है, सुबह है, शाम है। लेकिन सहाबी क्या कहते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे? अल्लाहु व रसूलुहु आलम। या रसूल अल्लाह, दिमाग तो कहता है, नजर तो आता है मंगल का दिन, पीर का दिन, इतवार का दिन, सुबह का वक्त, शाम का वक्त, लेकिन नहीं 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 बताऊंगा, बेअदबी है। आप खुद ही इरशाद फरमा दें। कहते थे अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। शायद मुझे मुगालता हो जाए, मंगल नहीं पीर हो, सुबह नहीं शाम हो, नहीं, ये था अदब भी और सीखना भी। आज का इंसान जाहिल क्यों है? आज के इंसान के पास इल्म या हकीकत क्यों नहीं है? आज के इंसान को समझ कुछ भी क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि हर अनपढ़ गधे से गधा भी समझता है कि मुझे सब पता, मुझे मैनू सारा पता है। कहां से पढ़ा? और जुल्म क्या है? जुल्म ये जाहिलों के हाथ में कुरान दिया जा रहा है, हदीस दी जा रही है, जाहिलों को कहा जा रहा है कोई जरूरत नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा की रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सहाबा से दीन पढ़ा, कोई जरूरत नहीं किसी फकीह मुजतहिद की, ये रहा कुरान, ये रही हदीस, पढ़ो समझो। ये जुल्म है, जुल्म। बात समझिएगा। इल्म आएगा सबसे पहले एतराफ करे मुझे नहीं पता। जब एतराफ करेगा नहीं पता तो सीखने का शौक पैदा होगा, तवज्जो रखेगा। जब नहीं पता तो पता करने की कोशिश करेगा। खाली बर्तन रखेगा तो उसमें दूध, पानी या कोई चीज आएगी। जब पहले ही माशाल्लाह बर्तन सारे भरे हुए हैं तो फिर जरूरत ही नहीं किसी चीज की। आज मस्जिदें वीरान क्यों हैं? इसी वजह से। आज दीन की जरूरत नहीं समझी जा रही। मसला निकाल कर देख लें, बात सामने करके देख लें, हर एक मुफ्ती दरमियान से निकलेगा। हम तो वैसे ही मदरसों में जिंदगियां गुजार बैठे, माशाल्लाह गली मोहल्ले के अंदर हर तरफ मुफ्ती है। कहीं मसला सामने करके देखे, ऐसे ऐसे मसले बताएंगे जी। बहरहाल ये मैंने बड़े पते की बात बता दी। नौजवानों के लिए खास तौर पर दीन सीखना है, समझना है, तो पहले ये एतराफ करना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं पता। जब कहोगे कुछ नहीं पता तो फिर पता करने का शौक पैदा होगा। जब मैंने कहा इंसानों की दूरियां, इंसानियों की नफरतें कुर्ब में बदल सकती हैं, लोग जुड़ सकते हैं, फिर घर ऐसे हो सकते हैं कि एक घर में एक हांडी हो और 40 खाने वाले। शर्त यह है कि कुरान कहता है एक चीज सबके सीनों में हो, और वो क्या है? तकवा। हर जगह तकवा का एक मतलब नहीं होता, हर जगह तकवा का एक माना नहीं होता। जो आपने सुन रखा है अब तक, यहां तकवा का वो मतलब है ही नहीं। कुरान पाक अल्लाह का इल्म है, इल्म का गहरा समुंदर है। हर एक को हर वक्त यहां से गोहर मोती नहीं मिलते, पहले गोताखोरी सीखनी पड़ती है, समुंदर की तह में उतरना पड़ता है, फिर जाकर दुर्रे नायाब निकलते हैं। तो या अल्लाह, दूरियां, नफरतें, झगड़े, फसाद, इंसानों का एक दूसरे से उलझना, आप कहते हैं तकवा से खत्म होगा। तकवा का मतलब क्या है? हाँ सुनो, यहां तकवा का मतलब यह है, दरूद पाक पढ़ेंगे, होशियार रहिए। सवाल ये है कि ये दूरियां, ये नफरतें, ये हर घर का फसाना है, ये कैसे खत्म होंगी? आपस में हम कैसे इकट्ठे होंगे? अल्लाह फरमाते हैं सबके सीनों में तकवा आ जाए। या अल्लाह, तकवे से क्या मतलब है? मैं एक मिसाल अर्ज कर देता हूं, फिर मतलब की तरफ आऊंगा। क्या करेंगे? हालात ऐसे हैं, चुंगी अमर से। एक जानवर वो होता है
जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता, मालिक नहीं, चराने वाला नहीं, पालने वाला नहीं। कभी आपने देखे भी होंगे लावारिस आवारा जानवर, कभी इस ढेर से कुछ खा रहा है, कभी उस ढेर से कुछ खा रहा है। आवारा मुर्गियां भी कभी इस गली से नाली से कीड़े मकोड़े खा रही हैं, कभी इधर कभी उधर। अच्छा, शरी मसला भी है, केड़ी केड़ी गल समझाइए। एक है पालतू मुर्गी, एक है गलियों में फिरकर नालियों से खाने वाली मुर्गी। दोनों अगर पानी के अंदर चोंच मारे तो वो पानी पाक रहेगा नापाक? बड़ी तफसील है, तोड़ी जाने भला। उस मसले में नहीं जाता मैं, सिर्फ ये समझा रहा हूं कि फर्क है। पालतू जानवर जिसका कोई मालिक वाली वारिस है उसके मसले और हैं, और जो वाली वारिस जिसका कोई नहीं, आवारा है, उसके मसले और हैं। पालतू जानवर सींग मारे बंदा मर जाए मसला और है, आवारा जानवर सींग मारे बंदा मर जाए मसला और है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, दोनों जानवरों के मिजाज में भी फर्क होता है। हाँ, बड़ा फर्क होता है। जिसका कोई वाली वारिस है उसका मिजाज और है, किले का जानवर, और जो आवारा जानवर है उसका मिजाज और है। बड़ा फर्क होता है। जानवरों की अपनी एक तबीयत है और साइंस है। जो आवारा जानवर होता है जिसका कोई वाली वारिस नहीं, उसका मिजाज बड़ा अजीब है। चलते चलते इसको लात मार, उसको सींग मार, कभी यकदम जज्बात में आया, वो सबको रोनता चला गया। ये आवारा जानवर का मिजाज है, पालतू का ये नहीं। पालतू जानवर को बाहर ले जाते हैं चराने के लिए, वहां से छोड़ देते हैं, सुकून से चलता चलता, कोई बताता नहीं, घर आ जाता है। हाँ, निकलो चुंगी तो कुछ पता चले। अब समझना तकवा का मतलब, समझना तकवा का मतलब। अब समझना घर कैसे जुड़ सकते हैं, मोहब्बतें कैसे वापस आ सकती हैं, नफरतें कैसे दूर हो सकती हैं, भाई बहन सारे रिश्ते आपस में घर जन्नत नजीर कैसे बन सकते हैं। अल्लाह फरमाते तकवा सीने में ले आओ। तकवा सीने में लाने का मतलब क्या हुआ? तकवा सीने में लाने का मतलब ये हुआ कि दिल में ये बात बिठा लो कि मैं आवारा नहीं, मेरे ऊपर कोई है, मैं शुतर बेमुहार नहीं, वो ऊंट नहीं जिसकी नकील ना हो। मेरा कोई मालिक है जिसने मुझे पैदा भी किया और जो मुझे पाल भी रहा है। मैं कोई आवारा गधा थोड़े ही हूं कि जिसको चाहे लात मारूं, जिसको चाहे सींग मारूं, जिसको चाहे गिराकर रोनता हुआ चला जाऊं। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने रब का बंदा हूं। उस रब ने मुझे ये रिश्ते दिए हैं। ये मेरा भाई है, बड़ा है तो मतलब क्या, छोटा है तो मतलब क्या, ये बहन है तो मतलब क्या, ये बीवी है तो मतलब क्या, ये अम्मा है तो मतलब क्या, ये अब्बू है तो मतलब क्या, ये खाला ममानी, ये फुफी, ये चचा, ये ताया। क्या मतलब इन रिश्तों का, क्या मतलब इन रिश्तों का? मैं कोई आवारा या पागल गधा थोड़ी हूं कि जब जी चाहे इसको लात मारूं, उसको सींग मारूं, गिराऊं और रोंद कर चला जाऊं। नहीं, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। ये खुतबा निकाह के मौका पर ये आयत शरीफा पढ़ी जाती है इंसानों के लिए सबक। जो सफर शुरू कर रहे हो, आपस में जुड़कर ऐसे रह सकते हो, दिल में तकवा हो। तकवे का मतलब ऊपर देखते रहो कि मेरी डोर ऊपर रब से बंधी है, मैं रब का बंदा हूं, उसने पैदा किया, वो मेरी तरबियत कर रहा है, मुझे पाल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। जितने उसने रिश्ते दिए हैं, मैं आवारा जानवर की तरह सबको तकलीफ पहुंचाने वाला नहीं। अच्छा, हुण ना समझ आए, एक और मिसाल लो। स्कूल में आप पढ़ते थे या पढ़ाते थे या माहौल से वाकिफ होंगे, जब टीचर क्लास में हो तो क्लास की क्या हालत होती है, बच्चों की क्या कंडीशन होती है। टीचर क्लास से चला जाए फिर क्या होती है? इक्वल, सर हिलाओ। टीचर क्लास में है तो बच्चे सारे फरिश्ते।
हाँ, और टीचर क्लास से जूं ही बाहर निकले तो बच्चे सारे जो कुछ हैं वो आपको पता है, खुद इस दौर से गुजरे। अब समझना चाहिए, अगर टीचर सर पर है, ये एहसास है कि उस्ताद देख रहा सुन रहा, सर पर है, शरारत करूंगा, किसी के साथ मारपीट गाली गलौज करूंगा, तो टीचर डंडे से पिटाई करेगा, देख रहा है तो फिर वो कंडीशन होगी। और टीचर सर पर नहीं तो और हालत होगी। बंदे को रब समझा रहे हैं, बंदे को रब समझा रहे, तुम्हें रिश्ते दिए चार दीवारी के अंदर भी, अड़ोस पड़ोस में भी, कुंबे बरादरी में भी, इंसानियत के अंदर भी। अब इन रिश्तों के दरमियान रहना है, इन बहन भाइयों के माँ बाप के साथ रहना है, लेकिन ये देखते सोचते रहना है कि मैं भी हूं होशियार, रिश्ते मैंने दिए, मैं भी हूं, हक है तेरा तेरे बाप पर, तेरी मां पर, बीवी भी है, बच्चे भी है, बहन भी, भाई भी, ऊपर देखते रहना मैं भी हूं। अगर एक बच्चा समझता है टीचर क्लास में शरारत नहीं करता, किसी को तंग नहीं करता, गाली गलोच नहीं करता, तो मैं रब्बे कायनात तुम्हारे ऊपर, तुम इतने बेखौफ हो गए, रोंद रहे हो सबको, लाते मार रहे हो सबको, तंग कर रहे हो सबको, तुम तमीज ही खो बैठे बहन का भाई का। थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? आगे चलो मेरे मोहतरम दोस्तों, दूरियां कुर्ब में बदल सकती, नफरतें मोहब्बत में बदल सकती, इंसान बिखरे हुए जुड़ सकते, घर वाकई जन्नत बन सकते, एक प्लेट में चार चार हाथ वापस आ सकते। कब आ सकते? जब दिल में तकवा आ जाए। तकवे का मतलब इतना सा एहसास आ जाए कि ऊपर कोई है। आगे चलिए, इंसान करीब होंगे तकवा से। दो मतलब हैं, एक मतलब जरा मुश्किल है, दूसरा आसान है। एक मतलब कानूनी है, दूसरा मोहब्बत वाला है। पहले केड़ा दस कानूनी, हुमायूं साहब की मान लेते हैं, पहले कानूनी बताते हैं। जरा औखा है, किसी को समझ नहीं आएगी तो दूसरा मोहब्बत वाला आएगा तो मसला हल हो जाएगा। होशियार रहना जरा, दरूद पाक। दूरियां कुर्ब में बदल सकती, हर घर का मसला मोहब्बतें हो सकती, घर एक हो सकते, तकवा आ जाए, मतलब ऊपर देखता रहे। कानूनी मतलब ये है, मेरे बंदो, जो चीज बनाता है, कोई शख्स कोई चीज इजाद करता है, तुम्हें साथ पर्चा लिख कर देता है, इसका इस्तेमाल ऐसे यूं करोगे तो फायदा, वरना ये स्त्री जल जाएगी, नुकसान होगा। मैं रब ने तुम्हें पैदा किया, मैं रब ने तुम्हें रिश्ते दिए, मैं रब ने तुम्हारे लिए ये माँ और ये बाप, ये बहन और ये भाई, ये चचा और ये ताया, ये मामू और ये फूफी, ये सारा कुछ मैंने तुम्हें दिया। मैं ही पैदा करने वाला, सब रिश्ते मैं ही देने वाला। अब मैं बताऊंगा कि इन रिश्तों के साथ जीना कैसे। होशियार है? इन रिश्तों के साथ जीना कैसे, क्या हक है तुम पर इन रिश्तों के, कैसे निभाने, कैसे नफरतों से बचना है, कैसे आपाधापी क़यामत वाली नफसा नफसी दुनिया में ना हो, इस कंडीशन से कैसे निकलना, ये मैं बताऊंगा। मैं ये बताने का हक रखता हूं और मैं ही बता सकता हूं। मेरे कहने पर ये रिश्ते निभाओगे तो एक रहोगे, और अगर अपनी मर्जी चलाओगे तो रोओगे। अपनी मर्जी चलाओगे तो रो रहे हैं या नहीं? क्यों रो रहे हैं? अपनी मर्जी पर। 6 महीने शादी को गुजरते नहीं, अब जनाब ये सुकरात मुकरात पढ़ा लिखा नौजवान, अचानक इसके दिमाग में ये बात आती है, नहीं जी असी सेपरेट रहना। बाढ़ में गए मां और बाप, यानी क्या गुजरती होगी मां पर, मुझे बताइए जरा। पहले दिन के बच्चा
जिसके गोद में उठाया किस अजियत से वो गुजरी, पल पल उसने कैसे रो रो कर, वालिद ने कैसे धूप छांव एक कर करके। अब 28 साल के नौजवान के बाजुओं की ताकत बाप का सहारा बनने के लिए थी, लेकिन बाप बेटे को अब समझ आई नहीं थी मेरे मसलों का हल क्या है, सेपरेट। कसूर माँ और बाप का भी है, बरी उस जिम्मा वो भी नहीं है। गंदुम बीजी थी, अब मकई और गन्ना कैसे पैदा हो सकता है? कसूर माँ बाप का भी है, बरी उस जिम्मा वो नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अर्ज ये कर रहा, दूरियां नफरतें खत्म हो सकती हैं, घर जन्नत बन सकते हैं, तकवा आए। तकवा का मतलब ऊपर देखता रहे, इसका मतलब जो कानूनी बता रहा हूं वो ये है, अल्लाह फरमाते हैं बंदे मेरे हो, मखलूक मेरे हो, रिश्ते मैंने दिए, अब निभाने कैसे ये भी तो मैं बताऊंगा ना। ये कुरान किस लिए, ये अहादीस किस लिए, ये दीन किस लिए है? मैंने पैगंबर को सारे रिश्ते दिए, माँ बाप भी दिए, बीवियां भी दी, बेटियां भी दी, बेटा भी दिया, पड़ोसी भी दिए, दूसरे सारे रिश्ते नबी को दिए, नबी ने निभा कर दिखाए। अब मुसलमान को ना नबी पता, ना कुरान पता, न नबी की जिंदगी पता, ना नबी की बीवियों का किसी ने अपनी बीवी को बताया, ना बेटियों की कोई बात की, ना रिश्तों नातों का तज़किरा किया। सारा जोर था करंडी पर, पहन ली 4 दिन। सारा जोर था कि वलीमे को 3 पीस पहनना है, पहन लिया वलीमे के दिन 3 पीस भी। सारा जोर था कि मेहंदी पे क्या और बारात पे क्या हो गई। हर शोबे का दीन, दुकान पर बैठा तो समझे दुकान का दीन क्या है, बेचने का दीन क्या, खरीदने का दीन क्या, दूल्हा बना दूल्हा बनने का दीन क्या, दुल्हन का दीन क्या, सास ससुर बन गए अब सास ससुर का दीन क्या, बहन का दीन क्या, भाई का दीन क्या। दीन सीखेंगे, जिंदगियों में आएगा, खुदा नबी के उसूलों पर आएंगे, फिर मसले हल होंगे। नौजवान सेपरेट रहना कोई हल नहीं है। पहले तो कुटदी सी ते अम्मा छुड़ा लेंदी सी, या मां को डर जाती सी कि नहीं मां वेख रही है। सेपरेट रहेगा तो पुत्र कुट भी कली खाएगा। मसले के हल की तरफ जाइए, ये मसले का हल नहीं है। नौजवान बच्चे बैठे हैं, कई बात एक भी समझ जाए तो मेरे पैसे पूरे, थकावट उतर जाए। बहरहाल ये हल था कानूनी, हुमायूं साहब ये कानूनी पहलू था। दूसरा है मोहब्बत वाला पहलू, दूरियां नफरतें खत्म होंगी तकवा से। तकवा का मतलब ऊपर देखता रहे, तकवा से दूरियां नफरतें कैसे खत्म होंगी, अल्लाह ने क्यों बताया, पहला मतलब बता दिया। दूसरा सुनो, दूसरे में मोहब्बत है। अल्लाह कहते हैं देखो इंसान बनो, इंसान, रिश्ते मैंने तुम्हें दिए, माँ बाप, बहन भाई, अड़ोसी पड़ोसी, चचा मामू, ये सास ससुर, ये रिश्ते मैंने तुम्हें दिए और मुझे सब प्यारे हैं। होशियार और जुमला आ रहा है, मुझे सब प्यारे हैं और तुम कोई अनोखे लाडले नहीं। घर में एक बच्चा होता है ना अनोखा लाडला, वो भाई को मारे, वो बहन को मारे, वो बर्तन तोड़ दे, उसे कोई कुछ नहीं कहने देता, कहते नहीं नहीं लाड ही बड़ा है। ऐसे होते हैं घर में बच्चे या नहीं? अल्लाह फरमाते हैं तुम कोई अनोखे लाडले नहीं। मां को रोंते चले जाओ, दिल दुखाते चले जाओ, बाप को जवाब देते चले जाओ, तुम कोई अनोखे लाडले नहीं कि समझ ही ना आए कि ये बड़ा भाई और ये छोटा और ये बहन और ये चचा और ये मामू और ये ताया और ये खाला और ये फुफी, तुम कोई अनोखे लाडले नहीं हो। मेरा कोई अनोखा लाडला नहीं है। ये अमीरी गरीबी, ये गोरा काला होना, ये मर्द औरत होना, ये बूढ़ा बच्चा होना, ये मेरी तकसीम है, मेरा निजाम है, मेरा सिलसिला है। लाडला मुझे कोई नहीं, इसलिए सबके हक हैं। बात समझ रहे हैं? सबके हक हैं जो तुमने पूरे करने। लाडला मुझे कोई नहीं, मुझे तो सब प्यारे हैं।
मुझे तो सब प्यारे हैं। थोड़ा सा प्यार सुन लो, बात आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, देखो तो सही, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। मेरे पैगंबर अपनी ज़बाने रहमत से मेरी उम्मत से कह दे, सारे मेरे बंदे हैं। उस वक्त जब ये कुरान उतर रहा था, अबू जहल भी अल्लाह का बंदा, अबू बकर भी अल्लाह का बंदा, दोनों के लिए पैगाम था, दोनों के लिए पैगाम था कि तुम दोनों मेरे बंदे हो, हर नेक बद सब मेरे बंदे हैं। मेरे नबी सबको बता दें, मेरी रहमत बड़ी है, मुझसे मायूस ना हो। नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे पैगंबर उम्मत को बता दे, सारे मेरे बंदे, अबू जहल भी अबू बकर भी, दोनों के कानों में ये बात डाल दें, मैं खुदा बहुत बख्शने वाला, मैं बहुत मेहरबान सारे बंदों को। वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। कसम तून तीन की, जैतून की, कसम तूरे सीनीन जहां मूसा के कदम पड़े, कसम इस मक्का शहर की जो आपके कदमों से मुनव्वर हुआ। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। उस जमाने का इंसान है या आज का इंसान, शर्क का या गर्ब का, मशरिक का या मगरिब का, गोरा या काला, मुसलमान या काफिर, इंसान है जब तक जी रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, मैं कसमें उठाकर कह रहा हूं, इंसान से प्यारा मुझे कोई नहीं। बताओ, कुछ प्यार समझ आया? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान मुझसे भागता क्यों है, मुझसे बिदकता क्यों है? मैं पास बुलाता हूं, 5 दफा आवाजें देता हूं, हय्या अलस सलाह, मुअज्जिन बोलता है दावत रब की है, मुअज्जिन बोलता है पुकार रब की है, मुअज्जिन बोलता है बुलाता रब है। इंसान तो मुझसे दूर क्यों जाता है? मैं अपनी कुदरत का सीना खोले, फजर में बुलाता, जोहर में बुलाता, असर में बुलाता, मगरिब व इशा में बुलाता, रात सारी तेरे इंतजार में रहता। इंसान उठ मेरे सीने से लग जा, तू मुझसे भागता क्यों? ये प्यार है। इसलिए फरमाया कि मुझे हर इंसान से प्यार है। तुम अनोखे लाडले नहीं हो कि जो जी में आए कहते चले जाओ, बोलते चले जाओ। तुम कोई आवारा गधे नहीं हो, इसको लात मारो, उसको सींग मारो। नहीं नहीं नहीं, सारे बंदे मुझे प्यारे हैं, लिहाजा बंदा बन के रहो, बंदा बन के रहो। तुम्हारे हाथ जुबानों से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इंसान हो समझो, ये माँ बाप हैं, ये बहन भाई हैं, ये अड़ोसी पड़ोसी हैं, ये छोटा बड़ा है, कुछ तमीज करो। ये एहसास घरों को जोड़ेगा, ये सोच आपस में एक करेगी, ये यकीन कि अल्लाह देख रहे, मेरा कोई ऊपर है, ये नफरतों को मोहब्बतों में बदलेगा। अल्लाह की मोहब्बत की एक और मिसाल दे दूं, आसान तरीन मिसाल है, बात आगे बढ़ाते हैं, वक्त बहुत थोड़ा है। खुदा के लिए फिर कह रहा हूं, वक्त पे आया करें। जुमा का दिन, दिनों का सरदार, बेहतरीन सूट पहने, खुशबू लगाए, ना होए तो मेरे को आगे तो ला लिया करो। हाँ जी, वक्त पे आए, 2 रकत पढ़े, सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह को प्यार आ जाए। तो छितर खाना ली गल है जेड़े तुहाडे हालात, ना जुमे का पता ना मंगल का पता। जुमे का दिन क्या है? या तो नया लिबास पहने, ये दिनों का सरदार है, ये ईद से बड़ा दिन है। हाँ, ये हज वाले दिन से बड़ा दिन है, अरफा का दिन, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, उससे बड़ा दिन नहीं है। मुसलमान को तो पता ही नहीं सय्यदुल अय्याम है ये सय्यदुल अय्याम। क्या कर रहे हैं इसके साथ? वक्त पे उठें, नहाएं, बेहतरीन कपड़े पहने, बच्चों को, दोस्तों को साथ लें, मस्जिद आए, कुरान खोलें, सूरह यासीन पढ़ें, रब की हुजूर झोली फैलाएं। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह, आएंगे वक्त पर,
फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों जुमे के लिए बुलाया जाए तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ो, चलो नहीं, फस्अऊ दौड़ो। साई, आप जाएंगे ना हज के लिए तो वहां एक साई होगी, साई में क्या होता है? दौड़ना। दौड़ो अल्लाह की याद, दौड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत की मिसाल देखो। गीबत करना जायज है या नाजायज है? बताओ मुफ्ती साहिबान, हराम है या हलाल है? गीबत समझते हैं क्या होती है? अब मुझे ये बताओ, गीबत की सजा और अल्लाह की नाराजगी क्या है? अल्लाह कहते हैं मुसलमान भाई की गीबत करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला इतना बुरा लगता है जैसे उस भाई का कच्चा गोश्त खा रहा हो या मुर्दार खा रहा हो। बड़ा गुस्सा है। अब एक सवाल है मासूम सा, चुंगी वालों ऊपर देखो, गीबत अब जब हम करते हैं यार फलाना ऐसा है, टिंगना ऐसा है, यूं है, यहाँ है, तो एक सवाल करते हैं समझने के लिए कि या अल्लाह तुझे क्या मसला है, समझने के लिए। और मैंने गीबत की, भाई की, बहन की, उसकी, या अल्लाह तुझे क्या मसला है? अभी तो नमाज पढ़ के आया हूँ, सुबह सिपारा भी पढ़ा था, हज भी माशाल्लाह कर रखा है, उम्रे पे भी जाता रहता हूँ, तुझे मसला क्या है? अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे, मैं बताऊं क्या मसला है, मैं बताऊं क्या मसला है। बाप अपने बेटे को 100 दफा गालियां दे, मारे भी, करते भी हैं, लेकिन कोई महल्लेदार या कोई रिश्तेदार इसके बेटे को मारे तो बाप हाथ भी नहीं लगा। हाँ, वो कहे यार तू खुद मार रहे से, तो कहे मैं पावे जो मर्जी करा, तू क्यों हाथ लाया मेरे मुंडे ने? हाँ, अल्लाह का प्यार देखो, अल्लाह का प्यार। अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे को काफिर कहूं, या अय्युहल काफिरून, मैं अपने बंदे को जहन्नुम की धमकियां दूं, मैं फेंकूंगा जहन्नुम में, जलाऊंगा आग में, मैं रब हूं, वो मेरा बंदा है, मैं कर सकता हूं। तुम्हें इजाजत नहीं, तुम्हें इजाजत नहीं, मेरे किसी बंदे की बुराई करो, तुम्हें इजाजत नहीं, मुंह तोड़ दूंगा। हाँ, मुझे प्यार है सबसे, हो कोई शराबी, हो कोई गुनाहगार, हो कोई बदकिरदार, मेरा बंदा है, मेरा बंदा, तुम्हें क्या? मत करो किसी की बुराई बयान, मत करो किसी की किरदार खुशी, नहीं इजाजत तुम्हें, ये गीबत है। मैं माफ कर भी दूं तो नहीं करूंगा जब तक वो शराबी माफ नहीं करेगा जिसकी गैर मौजूदगी में बुराई की। ये मैं बर्दाश्त नहीं करता, क्यों? शराबी है, मेरा बंदा है, मुझे प्यार है। क्या पता कल उसकी किसी अदा पर मैं उसे माफ कर दूं, उसकी आंखों से एक आंसू गिरे, उसके रुखसार पर ना पहुंचे, मैं मेहरबान रब मेहरबान होकर शराबी से वलीउल्लाह बना दूं, मेरी कुदरत है। तुझे क्या? ये मेरा उसका मामला है, तुझे क्या? ये प्यार है, प्यार। समझ रहे हैं बात को? अल्लाह का प्यार। मेरे मोहतरम दोस्तों, 100 बातों की एक बात क्या है? आज इंसान सबसे बड़ा मसला इसका क्या है? झगड़े, नफरतें, दूरियां, किसी घर के अंदर भी सुकून नहीं, फसाद। ये कैसे खत्म होगा? इसके लिए वो आयत याद करनी पड़ेगी जो आपके निकाह के खुतबा में पढ़ी गई थी। उस आयत में जिक्र था ये नफरतें, ये दूरियां खत्म कैसे होंगी? तकवा आएगा। तकवे का मतलब समझोगे कि ऊपर कोई है। आगे सुनो, अब वक्त नहीं है, अभी हम पहले स्टॉप पर खड़े हैं, अगले बड़े स्टॉप हैं आयतों में, लेकिन जल्दी जल्दी आपको सीढ़ी चढ़ा रहा हूं। समझने वाले समझेंगे, जो नहीं समझेंगे सवाब मिलेगा। दरूद पाक पढ़ो। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। इंसानों लड़ते क्यों हो? इंसानों लड़ते क्यों हो? बाप भी एक है, माँ भी एक है, सारे आदम की औलाद, सारे हव्वा के बेटे और बेटियां, सारे माँ जाए हो, है? सारे मां जाए हो तो लड़ना किस बात पर? हमारे मदरसा में एक बुजुर्ग थे,
कमाल के थे, कमाल के। उन्हें किसी ने आकर शिकायत लगाई, हजरत आप कहते हैं कि अपने लोगों से सौदा सलफ खरीदा करें, अपनों के पास जब जाते हैं तो वो पुट्ठी छुरी से ज़बह करते हैं, इन्हें केड़ा बोलना है? कहते हैं इन्हें केड़ा बोलना है? तो अब वो बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? बड़ा मजे का, आपने जिंदगी सारी नहीं सुना। उन्होंने जवाब दिया, देखो भाई, जिसके पास आप गए थे या तो वो अपना है ही नहीं, या तो वो अपना है ही नहीं। जब वो अपना नहीं है तो क्या लड़ना है? चलो एक दफा ज्यादा ले लिए, उन लड़ाई किस गल की, अपना ही नहीं। और अगर वो अपना है और पैसे ज्यादा ले लिए तो कोई गल नहीं, समझो अपने घर ही गए। इंसान लड़ाइयां मिटाना चाहे तो यूं मिटाता है, इंसान लड़ाइयां मिटाना चाहे तो यूं मिटाता है। आज बहन भाई इकट्ठे नहीं, आज दो भाई इकट्ठे नहीं, आज का नौजवान शादी के चौथे महीने सेपरेट की ख्वाहिश किए बैठा है। अल्लाह क्या कहते हैं? सारे आदम की औलाद, सारे हवा के बेटे और बेटियां, मैंने एक आदम से तुम्हें पैदा किया, सारे मां जाए हो, सुधर जाओ, बंदे बन जाओ, लड़ो झगड़ो नहीं, सुकून से रहो। अगला जुमला सुने, काश वक्त होता तफसील में जाते। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बी, अल्लाह फरमाते अच्छा मतलब परस्तो, खुद गर्जो, जब मेरी जरूरत होती है तो मैं बड़ा याद आता हूं, फिर रिश्ते भी बड़े याद आते हैं। इंसान बड़ा होशियार है और रब की बड़ी नजर है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पिछली सदियों में इंसान पहुंच गया, बड़ा चतर चलाक बन गया, रब को पता नहीं। रब ने सदियां पहले आज के चुंगी वाले का मिजाज बताया। क्या मतलब? मजे ना आए पैसे वापस, क्या मतलब? अल्लाह फरमाते अच्छा चालाक इंसान जब मेरी जरूरत पड़ती है तो फिर मेरा नाम इस्तेमाल करता है। क्या मतलब? जब सामने वाला यकीन नहीं कर रहा ना किसी बात पर, तो फायदा उठाने के लिए अल्लाह का नाम कहता, नहीं यार अल्लाह की कसम है जी। ये कसम क्यों उठाते हैं? अल्लाह को साथ मिलाने के लिए, अल्लाह की पावर ताकत लेने के लिए, झूठ को सच बनाने के लिए, या कमजोर बात में मजबूती डालने के लिए। सामने वाला यकीन नहीं कर रहा, कहते यार अल्लाह का नाम ले नहीं लिया, तेन कसम से भी यकीन नहीं। अब बंदा जितना भी गुनाहगार हो कहता है यार रब का नाम ले लिया, कसम उठा ली, चलो जाओ। आज भी ये चल रहा है या नहीं? ये सदियों पहले रब ने बताया। या कोई नहीं मान रहा तो फिर मिन्नत तरले में भी कहते यार अल्लाह दा वास्ता, यार तेनू रब दा वास्ता। और फिर अगर इससे बात ना चले तो की कहते यार तेनू तेरी मां दा वास्ता है या नहीं? बोलिए जरा, तेनू तेरी मां दा वास्ता, तेरे प्यो दा वास्ता। अल्लाह कहते हैं चलाक इंसान, मेरे चलाक बंदे, ये सारी तेरी चतर चलाकियां मैंने सदियों पहले कुरान में खोल दी। जब जरूरत पड़े तो मेरा नाम, जब जरूरत पड़े तो माँ का वास्ता, अपने मतलब की आए तो मैं भी याद और माँ भी याद। लेकिन लेन देन के पैमाने अलग मत करो, लेन देन के पैमाने अलग मत करो कि लेना ही लेना है, मुझे कुछ दो भी, मैं भी तुमसे कुछ मांगता हूं। जरूरत पड़ने पर मैं याद आ जाता हूँ, अजान की आवाज है मैं भूल जाता हूँ। जरूरत पड़ने पर माँ याद आ जाती है, माँ के वास्ते देकर काम निकलवा लेते हो। लेकिन माँ का हक अदा करते हुए माँ भूल जाती है। रात माँ सोई या नहीं सोई, बीमारी में रात किस कैफियत के अंदर गुजारी, सेपरेट होने वालों रात बीवी के पहलू में गुजारी, माँ किस हालत में तड़पते हुए रोती रही, क्या खबर तुम्हें? अल्लाह की कसम, मां की बेसुकूनी का एक लम्हा भी लग गया, जिंदगी सारी लाख सेपरेट हो जाओ, सुकून नहीं मिलेगा। कहां मिल सकता है? नहीं मिल सकता। मां का एक आंसू बहुत भोजन है, ये नहीं उठा सकते, नहीं दे सकते इसकी कोई कीमत। मत सोचो ऐसे ख्वाब। कहां जा रहा है इंसान? कहां जा रहा है इंसान? मजलूम की हाय, किसी को दुखी किया उसकी हाय, उसे बद्दुआ की जरूरत नहीं है, याद रखना। बद्दुआ की जरूरत याद रखना नहीं है।
एक ठंडी सांस। ठंडी सांस क्या होती है? सारे ऊपर देखो, ओह, एक ठंडी सांस अल्लाह और उसके दरमियान, बंदे और रब के दरमियान कोई फासला नहीं है होता। फरमाइए एक ठंडी हाथ सीधा ऊपर जाता है। जिस रात सेपरेट हुए वो रात अकेले में गुजारी, खुश हो गए, जान छूटी माँ बाप बहन भाइयों से, अब मियां बीवी अलग रहेंगे। वो रात माँ ने कितनी दफा ठंडी हाएं भरी और बाप के दिल पर क्या गुजरी। कैसे सुकून में जी सकते हो? मसले का हल समझो, हल निकालो, किसी सियाने को बिठाओ, किसी से पूछो। माँ बाप की भी ज्यादतियां हो सकती हैं, फैसलों के अंदर कोताहियां हो सकती है, गलतफहमियां हो सकती है, 100 चीजें उनका हल है। ये हल नहीं है कि चौथे महीने उठाओ और सेपरेट। तो अल्लाह फरमाते हैं जब जरूरत पड़ती है तो मैं याद आ जाता हूं। अल्लाह की कसम ऐसे ही हुआ, खुदा दी कसम में ठीक कह रहे हैं, अल्लाह दा वास्ता जब जरूरत हो तो माँ को भी, मरी हुई माँ को भी कब्र से उठा कर ले आते हो। मैनू मेरी माँ दी कसम है। हाँ, अपनी जरूरत के लिए तो रब भी याद और माँ भी याद, और जब उनके हक देने की बारी आई तो न रब याद न माँ याद। कैसे समझाया? ये कब समझाया? आज के हालात को। कमाल है या नहीं खुदा का कुरान? वल अरहाम, रहम का, करीबी रिश्तों का लिहाज करो। आखिरी हदीस पाक अर्ज करके बात समेट रहा हूं। महरम रिश्ते समझते हैं? कदे सुने महरम और गैर महरम? 4 बंदे सिरे ला रहे हैं, बाकी सारे का कोई प्रोग्राम नहीं। महरम गैर महरम सुना है? करीबी रिश्ते को महरम कहते हैं, जी रहम रिश्ते। हाय हाय हाय, हदीसे पाक है, हदीसे पाक है। अल्लाह फरमाते हैं, हदीसे कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं सुनो सुनो सुनो, अनल्लाह, मैं रब हूं अल्लाह, अनर रहमान, मैं रब हूं रहमान, शकक तो मिन इसमी, मैंने अपने नाम को तोड़ा, रहमान को तोड़ा, इस नाम से मैंने रहम निकाला। होशियार, माँ का पेट, उसके अंदर जिस हिस्से में बच्चा पलता है कुदरत ने उसको भी रहम कहा है। रहमे मादर, बच्चा रहमे मादर में आया, मैंने तुम्हें रहम के अंदर डाला, फिर माँ के दिल में तुम्हारे लिए रहम डाला, फिर उस माँ ने तुम्हें लाख तकलीफें उठाकर पैदा किया, फिर वो माँ कितनी दफा तुम्हारे लिए रोई, कब कब तुम्हारे लिए जागी। मैंने माँ के दिल में रहम डाला, रहम डाला, रहम डाला। जानवर भी थे, बच्चे पैदा किए, पैदा करके भाग के छोड़ गए, अपने पांव के नीचे कुचल दिया, लेकिन मैं रहमान ने तेरे माँ के पेट के उस हिस्से को जहां तुझे 9 महीने पाला, उसे नाम ही मैंने रहम रखा, रहम रखा, रहम रखा। फिर माँ के दिल में तेरे लिए रहम, 9 माह वो तकलीफों से गुजरी, पैदा हुए तकलीफें, सारा जग सो रहा है, तेरी टू टू से तेरी माँ जागी, बेकरार हुई, बेचैन हुई। क्यों? इसलिए कि मैं रहमान ने अपने नाम से तेरी माँ के पेट के हिस्से को रहम बनाया, उसके सीने में रहम डाला। वो भी तुझसे प्यार करती, मैं भी तुझसे प्यार करती। अगला हिस्सा सुनो, मैंने अपने नाम से रहम निकाल कर ये रिश्ते तुम्हें दिए, महरम रिश्ते, हरम महरम, हाँ ये रिश्ते अपने नाम से निकाल कर तुम्हें दिए। मन वसलहा वसलतुहु वमन कताहा कतातुहु। पूरी तवज्जो से सुनो नौजवान बच्चों, अल्लाह फरमाते हैं जिसने इस रिश्तों को तोड़ा मैं उससे तोड़ लूंगा, जिसने इन रिश्तों को जोड़ा मैं उससे जोड़ लूंगा। बरादरी के बड़े किसी जमाने में होते थे जब बरादरियां भी थी और बड़े भी थी। हुण तब बाबा जी नू सिवाय खंग तो और ड्यूटी कोई नहीं। आज बड़े को बड़ा होने का मतलब नहीं पता कि बड़ा बने सबको जोड़े, छोटे को छोटा होने का मतलब नहीं पता। अल्लाह हमें हिदायत दे। अल्लाह फरमा रहे जब बंदा
ये रिश्ते तोड़ेगा तो मैं भी तोड़ लूंगा। बरादरी का बड़ा फैसले करता था, ओए बंदा बनो ए हुण मेरी गल मनी ना, और मैं जो कह रहा हूं इस पर आए तो मैं उससे रखूंगा, नहीं तो पूरी बरादरी ना रखे। ये कभी सुना है किसी किसी कहानी के अंदर? बरादरी के अंदर फैसला होता था, अगर ये फैसला माने तो बरादरी इसके साथ रखेगी, नहीं माने तो सारी बरादरी का बाइकआउट। सुनो सुनो सुनो, रब कहता है मैं रहमान, अपने नाम से तेरी मां के पेट के हिस्से को रहम बनाया, उसके दिल में रहमत डाली, मुहर्रम रिश्ते बने। ये हरम जैसे मुकद्दस रिश्ते, वो हरम मक्का और हरम मदनी। जिसने इन रिश्तों को पामाल किया, इस हरम को तोड़ा, इस हुदूद से क्रॉस किया, जिसने मां बाप बहन बेटी, जिसने इन रिश्तों की अजमत और हुर्मत का लिहाज न किया, फिर मेरी भी उसके साथ नहीं। बरादरी की बड़े की जिसके साथ न रहे, बरादरी की भी नहीं रहती। अल्लाह फरमाते हैं जब माँ बाप का लिहाज नहीं करेगा, रिश्ते तोड़ेगा, हुकूक पामाल करेगा, सबसे पहले मैं तेरा बाइकआउट करूंगा, मेरा तेरा भी ताल्लुक नहीं। मैंने बाइकआउट कर लिया तो मेरे फरिश्ते भी तुझसे रूठ जाएंगे, मेरा आसमान भी रूठ जाएगा, मेरी रहमतें भी रूठ जाएंगी, मेरा दिया रिज्क भी रूठ जाएगा, मेरी दी सेहत भी रूठ जाएगी, मेरी दी खुशियां भी रूठ जाएंगी। रहो फिर बीवी को लेकर सेपरेट। हरम को नाराज कर दिया, मां को नाराज कर दिया, बाप को, बहन भाई की तुमने तमीज छोड़ दी, रिश्तों को तुमने तोड़ दिया, तो मैं रब तुमसे तोड़ दूंगा। मैंने तोड़ दी तो सारा जहान तुमसे छुट्टी कर लेगा। जिसका रब उसका सब, जिससे रब राजी उससे सब राजी। मेरे मोहतरम दोस्तों, नफरतें, दूरियां, झगड़े खत्म हो सकते हैं, आपस में इंसान सभी एक हो सकते हैं, घर फिर मोहब्बतों के जागीरें बन सकती हैं, एक प्लेट में फिर बहन भाई इकट्ठे खा सकते हैं। कब खा सकते हैं? आखिरी आसान सादा बात यह है, बंदे रब के बन जाएं, रब उन्हें सब का बना दे। बंदे रब से जोड़ लें, आपस में जुड़ जाएंगे, बंदे रब को राजी कर लें, रब सबको राजी कर देगा। ठीक, अल्लाह समझ दें, अमल की तो।